Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil and again come back to my video. तो देखो इससे पहले वीडियो करा दी, अभी भी 10 मिनट सीरीज में प्रोडक्शन है। इसको भी तो हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके आपके सारे चैप्टर देखो आप ऐसे करते करते एक टाइम पे देखो तुम सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे भाई, तुम्हें 10 मिनट रिवीजन सीरीज में। और तुमको लगेगा भी हाँ भाई कुछ पढ़ लिया मैं पेपर से पहले। ओके, तो चलो इसको भी एकदम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, तो मैं आई होप ओके देन वीडियो भी आपको क्लियर दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है, मैंने इससे पहले भी समझा था। प्रोडक्शन इज नॉट कि हम कुछ सामान बना रहे हैं, वो तो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं। साथ में प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कर रहे हैं, किसी भी चीज की यूटिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं इन द सेंस। मतलब वो नॉर्मल गुड था भाई, उसका हमने उससे हमें कुछ ऐसा यूटिलिटी नहीं मिलता, उससे हमको सेटिस्फेक्शन में उसकी हमने यूटिलिटी बढ़ा दी। अब भाई उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दस मिनट हमने उसको कुछ प्रोडक्शन किया ना, तो यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कॉटन है, कॉटन से हमें कोई यूटिलिटी, बट इस कॉटन का अगर मैंने पिल्लो बना दिया तो भाई अब इसे यूटिलिटी मिले भाई, वैसे सर रख के सो रहा हूं, तो भाई इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो यही है, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, पर क्या है कि जिससे हम सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम खाली गुड्स की बात नहीं करते, यहाँ पे सर्विस को भी कंसिडर करते हैं। अगर हमें सर्विस मिल रही है किसी भी फॉर्म में तो उसको भी हम कहने में प्रोडक्शन में काउंट करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। तीसरा बात है कि प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएशन ऑफ मैटर। भाई इंसान मैटर नहीं बना सकते, हम खाली उस मैटर का यूज कर हम अदर चीज बना सकते हैं, बट क्या नाम है, हम मैटर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल वुड, भाई इंसान वुड नहीं बना सकते बट वुड की हेल्प से हम चेयर टेबल ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो भाई क्या रखेगी, वी कैन नॉट मेक वुड बट वी कैन यूज वुड टू मेक अ चेयर एंड टेबल्स अदर थिंग्स। इसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। हम मेटल्स नहीं बना सकते, हम उसकी हेल्प से अदर थिंग्स हम बना सकते हैं। फिर हमें बस ये यूटिलिटी पढ़ना है। ओके, तो क्या नाम है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कितने टाइप की यूटिलिटी, किस किस टाइप से हम यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो चार टाइप की यूटिलिटी, कितनी, चार टाइप की, मैं सब रीड करना। सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी, ठीक। फिर दूसरा प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सन यूटिलिटी। सबसे पहले हम फॉर्म यूटिलिटी की बात करते हैं। फॉर्म मतलब किसी भी चीज की फॉर्म चेंज की, जैसे कि यहाँ पे क्या नाम, पहले शिप शिप से हमने वुल निकाला, भाई इस वुल से हमने क्या नाम है, ये जैकेट बनाना, ठीक है, तो हमने किसी का फॉर्म चेंज किया, जैसे रॉ मटेरियल, रॉ वुड, वुल हमारे लिए क्या एक तरीके से रॉ मटेरियल, उस वुल को हमने चेंज करके कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट जैकेट में या किसी भी चीज में, क्या नाम, किसी ड्रेस में हमने कन्वर्ट कर दी, तो हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, बट हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी। अब इस दूसरी यूटिलिटी कहते प्लेस। ठीक है, देखिए ये तो बनेगी फैक्ट्री में, हाँ, घर पे तो बनेगी नहीं, मतलब फैक्ट्री में बनेगी ना। अब फैक्ट्री के लोग बना के थोड़ी पहनेंगे, वो आगे भेजेंगे ना किसी फॉर्म, किसी मॉल वगैरह में, शोरूम्स वगैरह में ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगे हुए, प्लेस होती है, बनी कहीं पे है, बनी फॉर्म मतलब फैक्ट्री वगैरह में वो कहीं ऐसी जगह पे है, बट वो मतलब यूटिलाइज उसको किसी और जगह पे होगा, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और गई। ठीक है, पहला था फॉर्म यूटिलिटी, सामान के फॉर्म की चेंज को, शेप को, मतलब किसी भी चीज से उसको चेंज करना। उसको तो प्लेस यूटिलिटी, उसको ट्रांसफर करना भाई, कहीं और पे भेजना। फिर टाइम यूटिलिटी, तो बनी होगी गर्मी में भाई, बनी होगी समर में, बट उसको यूज विंटर में होगा भाई। वो ठंडी की जैकेट का भाई गर्मी में कौन पहनता, नहीं पहनता ना, इसलिए भाई बनी गर्मी में, बट उसको यूटिलाइज कब, वेयर कब करनी है, विंटर में करनी, तो टाइम यूटिलिटी। फिर आता है पर्सनल यूटिलिटी, तो इन सब में किसी किसी का कंट्रीब्यूशन होगा भाई, बनाने वाले में फैक्ट्री वाले बंदों का हाथ होगा भाई, तो जिसको जिसने ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे भाई एक ड्राइवर बैठा होगा, तो उस बंदे की भी भाई यूटिलिटी लगी, कुछ ना कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया होगा भाई, हम लोग भी इसको वेयर करेंगे। तो भाई पर्सनल यूटिलिटी में इन सारे अगर सबकी यूटिलिटी को हम जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। ठीक है, तो चार टाइप की फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी। सिंपल सिंपल से टॉपिक थे। फॉर्म में किसी की शेप को साइज को, मतलब किसी की चीज को चेंज करना, मतलब रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। प्लेस में सिंपली एक जगह पे बनी है, इसको कहीं और से कहीं पे ट्रांसफर करना, प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, बनी कभी है, यूटिलाइज कभी होगी। और पर्सनल में सबको अगर हम एज अ सम, जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट थे सब लोगों का अगर यूटिलिटी हम देख ले, तो उसको बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। फिर आता है इनपुट। इनपुट फैक्टर देखिए दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड होता है, एक तो वेरिएबल। फिक्स है ना, बस ये याद रखना कि विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन आउटपुट। अगर भाई मैं अगर 10 डब्बे बना रहा हूँ, अगर मैं 10 इंटू 10, हाँ, अगर मैं 10 डब्बे बना रहा हूँ तो भी भाई मेरा उतना ही फैक्टर ऑफ इनपुट लग रहा है, उतना ही इनपुट लग रहा है। और अगर मैं 20 डब्बे बना रहा हूँ, 20 डब्बे बना रहा हूँ, तो भी भाई मेरा उतना ही इनपुट लग रहा है। तो उसको क्या है, मेरे फिक्स, जैसे कि लैंड, क्या नाम है, लैंड, मेरी मशीनरी, मेरी फैक्ट्री। भाई अगर मैं 10 डब्बे बनाऊँ तो भी उसी जमीन पे बना रहा हूँ, उसी मशीन से बना रहा हूँ। मैं 20 डब्बे बना रहा हूँ तो भी उसी मशीन, उसी लैंड से बना रहा हूँ ना। तो मेरे क्या फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड इनपुट भाई, जो कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोडक्शन में लैंड मशीनरी तो इंपॉर्टेंट होती है ना, बट वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, दोज इनपुट एंड हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, जो कि चेंज नहीं होते आउटपुट के चेंज होने से, जैसे कि हमारे लैंड, हमारी मशीनरी। ठीक है, दूसरा तो वेरिएबल, नाम से समझ, वेरी मतलब चेंज कर दे, चेंज इन चेंज इन आउटपुट। भाई अगर हम ज्यादा आउटपुट नहीं तो हमें ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट ऑफ फैक्टर चाहिए, कम रॉ मटेरियल, कम
आउटपुट में तो कम चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है। तो भाई मैं बहुत से 10 गुड बना रहा हूँ तो भाई मेरे को ज्यादा सामान चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मैं 20 गुड बनाता हूँ उससे और ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। लेबर भी जैसे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 गुड बनाता हूँ तो 2 लेबर में काम चल जाएगा। भाई मैं 10 गुड, अगर मैं 10 गुड बना रहा हूँ, ठीक है, 10 सामान बना दो, भाई मेरे 2 लेबर है तो भाई उसमें भी मेरा काम चल जा रहा है। बट अगर मैं यहीं से मैंने प्रोडक्शन बढ़ा के मैंने 20 गुड कर दिया भाई, अब मैं 20 सामान बनाता हूँ भाई, 2 लेबर से नहीं काम चल रहा, अब भाई मेरे को कम से कम 4 या 3 तो एटलीस्ट चाहिए होंगे ना। तो ठीक है, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल प्रोडक्शन, जो कि चेंज होते हैं, जो कि वेरी करता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक। यहाँ तक भी समझ गए थे। फिर आता है भाई टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, भाई कितने टाइप के होते हैं इसमें, हमें बस वेरी शॉर्ट रन ही पढ़ना है। वैसे 3 होते हैं, वेरी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हमको इसमें शॉर्ट रन पढ़ना है, मतलब हमारे सिलेबस के अंदर शॉर्ट रन, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट रन भाई, जिसके अंदर सारे के सारे जो वेरिएबल है, हमारे इनपुट फैक्टर है फिक्स, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते भाई। एक तिनका तक हम यहाँ से यहाँ हिला नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट रन। व्हेन द इनपुट्स आर फिक्स, जो भी हमारे कहना फैक्टर ऑफ इनपुट है वो हमारे फिक्स है, उसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट रन। दूसरा आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली वो कि अगर हम सारे वेरिएबल ऑफ फैक्टर्स भी जो आ रहे हैं, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है वो सारे के सारे भी अगर फिक्स, अगर एक, अगर सारे के सारे भी फिक्स्ड है, बट अगर एक ऐसा सिंगल भी जो कि वेरिएबल जो कि चेंज हो सकते हैं, तो इस टाइम में बोलेंगे शॉर्ट रन, ठीक है। ये याद रखना कि वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर ऑल द फिक्स्ड, की मतलब अगर हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास लैंड है, फैक्ट्री है, वो सबके सब भी अगर फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास एक भी ऐसा क्या नाम है इनपुट फैक्टर है, इनपुट फैक्टर है जो कि भाई मेरा चेंज हो सकता है, अगर जो कि मेरा चेंज हो सकता है उसमें मैं क्या बोलूँ शॉर्ट रन, ठीक है। उसको बोलेंगे हम शॉर्ट रन स्टडी, शॉर्ट रन के अंदर किसी स्टडी करते हैं। फिर उसको बोलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या है, जब सारे के सारे अवेलेबल भाई सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं लैंड भी चेंज कर सकता हूँ अपनी, भाई नई जमीन ले ली मैंने, नई फैक्ट्री बनवा ली मैंने, और मशीन डलवा ली भाई, नई मशीन लेकर पुरानी मशीन को फेंक के नई मशीन ले ली, तो उसको बोलेंगे हम लॉन्ग रन व्हेन ऑल द इनपुट आर वेरिएबल, ठीक है। सिंपल शॉर्ट रन में सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल को मतलब अगर हमारे पास अगर एक भी ऐसी क्या नाम है इनपुट और फैक्टर ऑफ इनपुट है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम शॉर्ट रन में कंसिडर करेंगे। लॉन्ग रन के तो भाई सारी की सारी क्या नाम है वेरिएबल होती है, सारी की सारी वेरिएबल होती है, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद आगे अपनी टेबुलर फॉर्मेट में पता है। अब हम बेसिकली आगे ये 3 चीज ही पढ़नी है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन, जो कि आगे पूरे चैप्टर में अब जो हमको पढ़ना है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन का हम समझ, टोटल प्रोडक्शन होता है कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर है। देखो ये तो फिक्स फैक्टर जो कि फिक्स है, हमारे लैंड हर जगह फिक्स है, मतलब फिक्स लैंड को हमने चेंज नहीं किया। शॉर्ट रन की स्टडी करें इसलिए वेरिएबल फैक्टर है हमारे लेबर, ठीक है। जैसे हम चेंज किया पहले एक लेबर, फिर 2 लेबर, 3, ऐसे करके हम +1 करते जाए, हमें लेबर की क्या नाम है क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर तो टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एक एडिशनल यूनिट में एक एडिशनल लेबर की वजह से हमारे एक एडिशनल कितना प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन बेसिकली क्या ना पर लेबर कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, मतलब पर वेरिएबल फैक्टर हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और टोटल प्रोडक्शन मतलब एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन, ओके। सिंपल था, टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। हमारे वेरिएबल फैक्टर हमारे लेबर है और हमारे एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन टीपीएन माइनस टी, टोटल प्रोडक्शन एन माइनस में टी पी एन माइनस में 1, मतलब वही दो, क्या नाम है दो, पहले का तो दो ऐसे ही रह गया, फिर क्या नाम है 6 - 2 4, क्या नाम है 12 - 6 6, ऐसे करके क्या नाम है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ तो जहां तक हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करे, इंक्रीजिंग रेट, पहले +2 से बढ़ गया, फिर +4 से, फिर +6 है ना। जब तक हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। उस टाइम पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी भाई राइज कर रहा था, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी, 2 4 6 भर है ना, और एवरेज प्रोडक्शन भी राइज कर रहा था, 2 3 4 ये भी भरा है। फिर एक टाइम आता है जब क्या नाम है टीपी इंक्रीज होता है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है बट कम कम इंक्रीज करता है। देखो अभी तो 2 4 6 इंक्रीज करता है, अब कितने 4 6 से अब सीधा 4 पे, मतलब कम इंक्रीज किया है। फिर 4 से 2 पे आ गया, कम इंक्रीज किया, फिर 2 पे 0 पे, कुछ इंक्रीज ही नहीं किया। तो उस प्रोडक्शन हमारा एवरेज मार्जिनल प्रोडक्शन भी फॉल होता है और एवरेज प्रोडक्शन हमारा फॉल होता है। और जिस पॉइंट में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, उस पॉइंट में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन एकदम मैक्सिमम हो जाता है। जिस पॉइंट में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, उस पॉइंट में हमारा एवरेज प्रोडक्ट एकदम मैक्सिमम हो जाता है। और क्या नाम है उसके बाद क्या नाम है हमारा टोटल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिमिनिश रिटर्न टू फैक्टर, उस पॉइंट को बोलते हैं डिमिनिश रिटर्न टू फैक्टर। और उसके बाद क्या नाम है हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या नाम फॉल करना स्टार्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव हो जाता है और एवरेज प्रोडक्शन हमारा फॉल ही करता है, ओके। तो इतना सिंपल से ही था फॉर्मूला, एक बार याद कर लेना। अगर तुम्हें कुछ कैसे इसमें बेसिकली मिसिंग वैल्यूज आते हैं कि नहीं, कुछ वैल्यू मिसिंग दे दी, उसके अकॉर्डिंग तुमको फाइंड करना, पूरे टेबल करना, फिल करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल से था, बस ये जो यहाँ के यहाँ से लेकर ये जो इतने फॉर्मूले हैं ना, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ओके। यहाँ से लेकर इन फॉर्मूलों को एकदम अच्छे से एकदम याद कर लेना, ओके। फिर हमने अब 3 चीज पढ़ी थी, ये जो टेबल था उसी का डायग्राम यही था।
तीन स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहले स्टेज में हमारा टीपी इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। ओके, फिर यहाँ पे इसको जिस पॉइंट ना वो कर्व चेंज, अभी तक इंक्रीज, अब डिमिनिशिंग रेट से देखो, अभी तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा था, अब डिमिनिशिंग हो रहा है, इस पॉइंट पर उसने कर्व चेंज कर लिया ना, कर्व चेंज कर लिया, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जिस पॉइंट पर कोई भी कर्व अपना शेप चेंज कर ले, इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग, कोई वट एवर, जिस पॉइंट पर अपना कर्व चेंज कर रहा है, उस स्विच कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर यहाँ से आते हैं सेकंड स्टेज की, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, उस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन फॉल करते हैं, जिस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू में जीरो हो जाता है। एंड देन थर्ड स्टेज, टोटल प्रोडक्शन हमारा फॉल करने लग जाता है। देन हमारा एवरेज प्रोडक्शन तो मतलब फॉल होता है, बट नेगेटिव एंड जीरो कभी नहीं होता, बट हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो लेस देन, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा लेस देन जीरो हो जाता है, मतलब नेगेटिव। ओके, तो इतने था। अब हमको इसके अंदर तीन रिलेशन पढ़ना है, पहले टीपीएनएमपी का, एपीएनएमपी का, एपीएनएमपी का, एंड फिर जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम एकदम फर्रे बना के यहाँ पे हाथों पे लिखवा के ले जाना, गले पे लिखवा लेना, कहीं पे भी लिखवा लेना, टैटू बनवा लेना, बट इसको तुम याद कर लेना, फर्रे वाले कुछ भी लेके चले जाना, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके, रिटर्न टू फैक्टर, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसकी बात, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन। बहुत सिंपल से था भाई, जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो तब तक हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। जिस पॉइंट पे हमारे क्या नाम है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, व्हेन हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या नाम है, फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, मार्जिनल प्रोडक्शन अब हमारा फॉल कर रहा है, इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है बट रिमेन पॉजिटिव, अभी तक जीरो नहीं हुआ है, नहीं नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमारा टीपी इंक्रीज करता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, इस पॉइंट जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी हमारा जीरो हो जाता है, उस पॉइंट में हमारा टोटल प्रोटेक्शन एकदम मैक्सिमम हो जाता है, एकदम मैक्सिमम हो जाता है। देन टीपी बिकम्स नेगेटिव, अब हमारा जो मार्जिनल प्रोटेक्शन है वो नेगेटिव हो गया, तो उस पॉइंट में हमारा जो टोटल प्रोटेक्शन है वो हमारा फॉल करने लगेगा। ओके, बस इतना सा। इसके अंदर चार पांच रिलेशन के पॉइंट थे, डायग्राम बना के आ जाना, एकदम मस्त डायग्राम बना के आ जाना, मार्क्स फुल मिलने वाले हैं, कोई मार्क्स नहीं काट सकता भाई तुम्हारे, वो अलग बात है भाई। ये किस्मत किस्मत की ये बात, क्या पता मैम काट दे, तुम्हारा डायग्राम सुंदर ना लगे, मैं आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स काट दे, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बता। रिलेशन बिटवीन एपी एंड एपी, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, इसके अंदर भी कहना तीन चार पॉइंट एकदम अच्छे से, इसका डायग्राम भी अच्छे से याद कर लेना, पहले ऐसे बनाना, फिर क्या नाम है, मार्जिनल प्रोडक्शन, अरे हटी गया मैं तो, फिर एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रेटर होता है एवरेज प्रोडक्शन के, इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रेटर एवरेज, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन ये रहा, एवरेज प्रोडक्शन ग्रेटर है, उस पॉइंट पे हमारा एवरेज प्रोडक्शन राइज करता है, ठीक है, इंक्रीज करे, तो एवरेज प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करे। ओके, जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल है हमारे एवरेज प्रोडक्शन के, उस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्शन हमारा एकदम मैक्सिमम होता है। देन जब हमारा एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन लेस देन एवरेज प्रोडक्शन के, देन हमारा जो एपी ऑफ फॉल करना स्टार्ट कर जाते हैं, क्या नाम है, एपी स्टार्ट्स फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। तो यही है कि एमपी हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। भाई हमारा एमपी जीरो एंड नेगेटिव हो सकता है, बट हमारा एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों भाई, हम कितना भी भाई हमारा नुकसान हो, बट भाई कुछ तो प्रोडक्शन हो ही रहा है ना, ऐसे नेगेटिव में प्रोडक्शन थोड़ी होता है। ऐसे तो भाई आज हमने -10 गुड्स बना दिया, ऐसे तुमने कभी सुने थे जो जीरो गुड बना दिया, कोई हमने आज बहुत नुकसान हुआ, कोई गुड, बट ऐसा तो नहीं हो सकता नेगेटिव में प्रोडक्शन करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम सामान तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो भी हम सामान बनाते हैं वो मतलब जीरो बनाएंगे तो फिर एक दो तीन चार डब्बे बनाएंगे, माइनस डब्बे तुमने कहीं सुना है, माइनस डब्बे तो होता ही नहीं है। इससे हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कभी भी भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हम माइनस बॉक्स तो बना ही नहीं सकते हम, भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो नेगेटिव में डब्बे बना दे, ठीक है। फिर आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, या तो फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, इसके अंदर में ये तीनों पढ़ना था, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो सबसे पहले स्टेज 1 यही कहता है कि जब तक कहना हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था, तो जब तक हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, तब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज कर सकता है। स्टेज 2 कहते हैं हमारा जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, अब इंक्रीज तो कर रहा है डिमिनिशिंग रेट, उस पॉइंट पे हमारा एवरेज प्रोडक्शन, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल करने लग जाते हैं। स्टेज 2 ये रहा, हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट, एंड हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है।
और जिस पॉइंट पे क्या नाम है, एंड देन जब हमारा एवरेज प्रोडक्शन, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे हो जाता है, उस टाइम हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू जीरो हो जाता है। देन थर्ड स्टेज, जिस पॉइंट पे हमारा टीपी स्टार्ट्स फॉल, देन क्या नाम है, एवरेज प्रोडक्शन तो फॉल ही करता है, बट मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो यही था इसके अंदर, एकदम सिंपल से याद कर लेना। और अगर तुमसे अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि कहना है रैशनल प्रोड्यूसर को कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टेज 2 में प्रोडक्शन करेगा, ऑलवेज। ना ही स्टेज 1 में प्रोडक्शन करेगा, ना ही स्टेज 3 में प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो यही सब लिख दिया। विद इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, ये सब, ये लाइन तो इस सब में लिख दिया। अगर हम वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग रेट स्टेज 1 के अंदर, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग रेट बोलते हैं, उसको डिमिनिश रेट, इसी को नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स कह सकते हैं, ओके। तो हमारा टीपी एमपी एनएपी आल्सो राइज व्हेन इंक्रीज इन द वेरिएबल, ये तो सेम लाइन है। तो कहना है इंक्रीज, इंक्रीज कर दो एट द डिमिनिशिंग रेट, देन द बोथ मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन राइज स्टार्ट्स फॉल्स, एंड जब कहना हमारा टोटल प्रोडक्शन कहना है बिकम मैक्सिमम, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। और थर्ड स्टेज ये है व्हेन इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट टीपी स्टार्ट, मतलब टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट्स फॉल, अब हमारा टोटल प्रोडक्शन फॉल करना स्टार्ट होगा, देन एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो गाइस, इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। भाई पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वन शॉट में। आई होप, मैं देख लेता हूँ कितने टाइम की वीडियो बन गई। हाँ, तो ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, 15 मिनट की वीडियो। मैंने पूरा एकदम, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा रिकैप कर दिया, गो थ्रू करा दिया। तुम भाई इस वीडियो को देखो 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 और शेयर करो भाई, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे एक टाइम पे, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है। और मेरे वन शॉट वीडियोस भी जाके देख लेना। नोट्स के लिए मैंने अपनी पीडीएफ से वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप इसके नोट्स ले सकते हो, अगर आपने यहाँ से नहीं देखा हो तो। मैंने ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया था ना, तो इसीलिए। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।